हेलो स्टूडेंट, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है कि हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़, मतलब कि पहली बात यह है कि इसको डेसिमल में लिखना है और डेसिमल का जो है ना टाइप मतलब काइंड जो है ना किस प्रकार का है हम लोग को बताना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है सारे नंबर जो है ना क्या है p बाई क्यू के रूप में है। तो पहली बात यह है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये भी हम लोग को पता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिक्यूरिंग मस्ट होता है इसमें। ठीक है, ख़त्म तो नहीं होता है लेकिन कुछ पार्ट जो है ना रिपीट करता है। जैसे इसमें टर्मिनेटिंग में तो मान लो कोई नंबर जो है ना पॉइंट के बाद मान लो 6 2 ऐसे ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म ही हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे पॉइंट के बाद जो है ना मान लो ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मान लो ऐसे आ सकता है। कुछ नंबर जो है ना मान लो 6 2 5 6 ऐसे रिपीट में आएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर का जो ना दो ही टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ठीक है, या तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा, अगर ख़त्म नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नंबर रिपीट करेगा। ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा है कि कौन ख़त्म हो रहा है और कौन रिपीट कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला। देखो पहला क्या दिया हुआ है 36/100। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि नीचे 100 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका टाइप बताओ, इसको इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या हो गया, इसको जो ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म हो गया है, तो अगर नंबर में जो ना किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद जो नंबर ख़त्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना। तो इस नंबर का टाइप क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सेकेंड वाला दूसरा। देखो दूसरा में क्या है 1/11। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/11। चलो इसको देख लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। चलो इसका मतलब ये हुआ ना, वो 1 में जो ना 11 से भाग देना है, मतलब तो यही हुआ ना, 1 में क्या करना है कि भाग देना है 11 से। तो चलो देते हैं, देखते हैं कि कैसे आ सकता है। पहली बात जो है ना यहाँ पर डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेके 0 बैठाएंगे, इससे भाग देंगे नहीं लगेगा तो फिर 0, फिर 0 ले सकते हैं। 9 बार में क्या हो जाएगा 99, घटाओगे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा तो फिर एक 0 आपको फ्री है। ठीक है, फिर भाग दोगे नहीं लगेगा तो फिर 0 देके फिर एक ऐसे नंबर ले सकते हो, फिर 99, फिर 1 आएगा। ठीक है, ये जो है ना 9 बार में फिर 1 आएगा। इसमें क्या देखा मैंने,
ये देखो रिमाइंडर 1 आया यहाँ पे, यहाँ भी देखो 1 आया। तो आप अगर ऐसे आगे पढ़ते हो ना तो बार बार जो है ना रिमाइंडर 1 आता रहेगा और यहाँ पे जो है ना 0909 आता रहेगा। मतलब कि जो है ना इसका जो आंसर जो है ना, इसका मतलब 11 से 1 में डिवाइड करने पर क्या आया, 0.9 ऐसे आ रहा है, 0.0909 ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं। पहली बात है क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना, ये तो ख़त्म तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ये है कि एक ऐसा फिक्स नंबर है जो कि इसमें बार बार आ रहा है। तो बार बार कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, इन दोनों नंबर से हमें ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तब चलो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने को हम लोग बोलते हैं रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिक्यूरिंग हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जो है ना इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं। पहले डिवाइड करो और देखो उसका डेसिमल जो है ना किस टाइप का आ रहा है, और इस टाइप का जो अगर आ रहा है तो आपको पता है कि आप इसको कैसे लिखोगे। ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है। थर्ड क्या है, 4 1/8। तीसरा नंबर क्या था, 4 1/8। चलो इसको जो ना हम लोग, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जो ना अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 4 जा 32 1 33/8। तो चलो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका क्या हालचाल है, क्या आ रहा है इसमें। 33 से 8 में 33 में 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो कैसे किया जाता है। पहली बात यह है कि आप 4 टाइम्स में 32 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लेके आप 0 ले सकते हो, तो 1 बार में कितना आएगा 8। फिर 2 आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, फिर 0, फिर 2 बार में 16, दो बार में क्या आएगा कि 16 आएगा। फिर यहाँ बचेगा 4, फिर 0 लोगे तो 5 बार में क्या होगा कि 40 आ जाएगा, मतलब कि 0 0, मतलब कि 8 से 33 में डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। तो चलो लिख दो इसको, इसका आंसर कितना हो गया 4.125 ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिख दो इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। इसके आगे क्या दिया, 1/13, 3/13, 3/13। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर था ना 3/13।
मतलब इसमें। चलो फिर डिवाइड करते हैं। 3 में भाग देना है 13 से, वही पॉइंट लगा के 0 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाए इतना होगा। फिर 4, फिर 0 ले लो तो 3 बार में 39, 3 बार में कितना आया 39। इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो फिर 0 दोगे, भाग नहीं लेगा तो फिर 0 यहाँ पे, फिर 7 बार पे, ठीक है। चलो तो फिर 7 बार में कितना आएगा 91, यहाँ बचेगा 9, फिर 0 ले लो तो फिर कितना बार में आएगा 6 टाइम्स में इतना, तो फिर बचेगा 12, फिर 0 ले लो तो फिर आएगा 9 बार में। मैं आपको दिखा रहा हूँ डिवाइड करके कि कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 9 बार में 1117, इतना ही होता है। फिर बचा 3, ठीक है। तो वही देखो फिर कहानी रिपीट हो गया। यहाँ था ना 13 से 3 में भाग देना था, ठीक है। तो डेसिमल लगा के मैंने 0 लिया था, तो फिर देखो 13 से फिर से 13 से जो ना फिर 3 में भाग देना है, तो फिर यही नंबर आएगा बार बार, ठीक है। मैं 0 लूँगा, फिर 2 आएगा, फिर यही कहानी जो है रिपीट होगा। यहाँ देखो 13 से 3 में देना था, तो फिर आगे आके 13 से 3 में देना है, फिर यही नंबर जो है ना, यही नंबर फिर से आने लगा, एक बार फिर आएगा, फिर करो आगे तो एक बार फिर आएगा। मतलब कि 13 से 3 में भाग देने पे ये वाला नंबर जो है ना बार बार आने लगा। हम लोग तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि 13 से 3 में भाग देने पे ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2.23069, ये वाला नंबर बार बार आ रहा है ना, मतलब ऐसे डॉट 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 जा रहा है। तो इस वाले नंबर को हम लोग फिर बार फॉर्म में जो ना बार के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ इसका इसका टाइप बताओ। पहली बात यह है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या होगा कि रिक्यूरिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्या था 2/11 और इतना 5 में 2/11 था, ठीक है। इसको जो है ना मैं नीचे ही कर लेता हूँ काट के। टू बाई 11 फिफ्थ में क्या है चलो ये देखो 5 में क्या है 2/11, इसको जो है ना आप ऐसे डिवाइड करना, ठीक है। मतलब क्या करना है कि 2 में 11 से भाग देना है। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या आता है।
तो पहली बात ये है कि डेसिमल लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम्स में क्या आ जाएगा 11, यहाँ बचेगा 9, तो फिर 0 ले लो, ये 8 टाइम्स में 88, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, पहले क्या था 11 से 2 में डिवाइड करना था, तो फिर जो है ना आ गया 11 से 2 में डिवाइड करना है, मतलब कि ये वाला नंबर जो है ना फिर से आएगा, फिर रिपीट करेगा, मतलब 1818 करके जो है ना ऐसे आते आते चला जाएगा, माने इतना ही नंबर बार बार आएगा। तो हम लोग इसको ले सकते हैं 0.181818 ऐसे आ रहा है। इस वाले नंबर को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बार। तो इसको चलो अब लिख लो, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ लेकिन रिक्यूरिंग होगा, ठीक है। और लास्ट क्या है 329/400, 329/400। चलो इसको देख लेते हैं। तो चलो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड होगा ये। इसमें क्या करना 329/400। तो इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ना एक और तरीका है, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो है ना आप 4 से भाग दे दो 100 को, मतलब इसको आप ऐसे लिख दो 29/4 × 100, ठीक है। पहले जो है इससे आप 4 से डिवाइड कर दो, फिर जो है डेसिमल आप लेफ्ट से काउंट करके ऐसे बैठा देना, ठीक है। मतलब इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 329 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 8 टाइम्स में पहले 32, ये ख़त्म, ये 9 लाओगे 2 टाइम्स में 8, 1 बचेगा, फिर क्या करोगे पॉइंट बैठाओगे 0 लोगे, फिर 2 टाइम्स में 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 0 लोगे 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 20, ठीक है। मतलब कि 0 हो गया, मतलब कि हम लोगों का जो ना इतने का आंसर इतने का आंसर कितना आ गया 82.25। लेकिन जो है ना इसमें अभी 100 से डिवाइड भी करना है, इतने का आंसर जो है ना मैंने जो रेड में लिया हुआ है इतना का आंसर इतना है, लेकिन इसमें क्या करना कि 100 से डिवाइड भी करना है, तो ये वाला डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो है ना इसका आंसर जो ऐसे होगा 0.28 0.8225, ठीक है। क्योंकि जो मैंने डिवाइड किया था ना 4 से इतना में किया था, 4 से इतना में किया था, लेकिन हम लोग करना क्या था 400 से इतना में करना था, तो 100 को मैंने अलग कर दिया, 4 से मैंने पहले कर दिया, जो कि आंसर इतना है। लेकिन फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है ना आगे आ जाएगा, जो कि ऐसे हो जाएगा। तो इसका फिर लिख दो क्या है कि डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे जो ना हम लोग पहला क्वेश्चन में जो ना कितना, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जो कि हम लोगों ने देख लिया है।